बैंक बचाओ देश बचाओ नारे के साथ अब बैंकों के निजीकरण का विरोध हो रहा है। सरकार इसी सत्र में बैंकिंग संशोधन बिल लाने वाली है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के बैनर तले जंतर मंतर पर सैकड़ों बैंक कर्मी और उनसे जुड़े लोग इकट्ठा हुए हैं, जो बैंकों के निजीकरण के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में लगे हैं। दिल्ली का जंतर मंतर बैंक बचाओ देश बचाओ रैली चल रही है। देश भर से बैंक कर्मचारी, किसान और छात्र इकट्ठा हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि सरकार संसद के इसी सत्र में बैंकिंग संशोधन बिल लाने वाली है। अगर ये बिल पास हो गया तो सरकारी बैंक निजी हाथों में चले जाएंगे, जो देश के लिए घातक हैं। मुख्यमंत्री महोदय के पास 4-5 सवाल है। ये निजीकरण किसके हित में हो रहा है? ये क्या आम आदमी के हित में हो रहा है या चंद पूंजीपतियों के हितों में हो रहा है? अगर बैंक निजीकरण हो जाए तो ये आम नागरिक है, जिसका जो धनराशि है, जिसका जो जमा पैसा है, ये क्या सुरक्षित रहेगा? प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 500 से ज्यादा बैंक पहले ही दिवालिया हो चुके हैं। लोगों का करोड़ों रुपया डूब गया है। सरकार ने कॉरपोरेट का लाखों करोड़ों रुपए का लोन माफ कर दिया है। अब निजीकरण के बाद क्या कमजोर तबके के लोगों को बैंक की नौकरी में आरक्षण मिल पाएगा और क्या गरीब लोगों को सस्ती बैंकिंग मिल पाएगी? ये जो गरीब तबका है, आज उन सबको कहीं ना कहीं एक हक देने में, उनके रोजी रोटी चलाने में, उनका जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण एक उनका भाग है। और साथ ही साथ जो प्राइवेटाइजेशन का पूरा नीति है, जो देश को बेचने का, कॉर्पोरेट के हाथ में बेचने का जो एक नव उदारवादी पूरा जो नीति मोदी सरकार का है, उसके हम पूरे विरोध में हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने हमारा नेशनलाइजेशन किया था बैंकों का, और अभी जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग ये मोर्चा निकाला है। हमने भारत यात्रा की है और अभी ये मोर्चा निकल रहे हैं। हमें सरकार से इतनी दरख्वास्त है कि ये प्राइवेटाइजेशन रोक देना चाहिए और बैंकों को ऐसे ही रहना चाहिए जो कि देश के लिए भी हितकारी हो। फिर जॉब सिक्योरिटी सबसे पहली परेशानी है। अभी एक एज के बाद में हमें जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक एज तक ही वो जॉब मिलेगा। अभी वैसे भी जॉब्स है ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं अभी, और उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगी अपॉर्चुनिटी, तो हम लोग कैसे आगे फेस करेंगे अपनी? प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर ये बिल पास हुआ तो वो आगामी विधानसभा चुनाव में भी सरकार का विरोध करेंगे। जनधन योजनाएं हैं जो मोदी सरकार ने ही उसे हमने सक्सेसफुल किया है, ना कि प्राइवेट बैंकों ने। तो हमारी डिमांड ये है कि हमारे बैंकों को निजीकरण ना किया जाए। उसका हम जोर तोड़ विरोध करते हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या परेशानी? प्राइवेटाइजेशन किसी का भी हित में नहीं है। प्राइवेटाइजेशन सिर्फ कॉर्पोरेट का हित में है। वो एंटी एम्प्लॉई है, एंटी पीपल है, एंटी सोशल है। इसलिए हम लोग प्राइवेटाइजेशन विरोध कर रहे हैं। 3 कृषि कानून रद्द होने के बाद अब दूसरे मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे लोगों को लगता है कि सरकार उनकी मांगों पर भी ध्यान देगी। एक ऐसी ही लड़ाई बैंकों के निजीकरण के विरोध की है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।